हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नवरात्रि की मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आज हम बात करेंगे 2021 में वो कौन सी ऐसी 7 गलतियाँ हैं जो एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मेरा नाम है नेहा आनंद और पिछले 7 सालों में मैंने हज़ारों लोगों को घर से एक्स्ट्रा इनकम करने में मदद की है। सो मिस्टेक नंबर 1, पहली मिस्टेक जो बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स बिजनेस स्टार्ट करते ही करते हैं वो ये है कि उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। उनका जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत लिमिटेड होता है, विच मीन्स कि जैसे ही वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूंगा। एंड दूसरी चीज़ वो ये सोचते हैं कि वो इसे एक गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं, यानी कि जो भी काम अगर वो शुरू कर रहे हैं अगर उसमें जल्दी से पैसे नहीं कमाए तो वो उसे छोड़ देंगे। अब अगर आपको ग्रो करना है किसी भी बिज़नेस में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस में तो आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है, बिकॉज ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं है बिल्कुल भी। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? वो ये होता है कि आप जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई स्किल्स होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है। और वो कौन सी स्किल्स होती हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है वो उस बिज़नेस के हिसाब से होती है। सो एफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस में आपको कुछ ऐसी स्किल्स लर्न करने की ज़रूरत है जो आपको आगे लेकर जाए, जो आपको आगे ग्रो करे। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा। मिस्टेक नंबर 2, जो सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एफिलिएट मार्केटर्स की, वो ये होती है कि वो हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, विच मीन्स कि वो सोचते हैं कि जब मुझे सब कुछ आ जाएगा, जब मैं सब कुछ सीख लूँगा तभी मैं बिज़नेस को स्टार्ट करूँगा या फिर काम करना स्टार्ट करूँगा। ये जो एटीट्यूड होता है या ये जो माइंडसेट होता है ये बिल्कुल भी ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। इसमें अगर वो परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। थोड़े टाइम पहले तक मेरा भी यही माइंडसेट था। मैं भी यही सोचती थी कि जब मुझे सब कुछ आ जाएगा, जब मैं सारी चीज़ें सीख लूँगी तभी मैं बिज़नेस को स्टार्ट करूँगी, तभी मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। बट जैसे ही मुझे ये बात पता चली माई माइंडसेट टोटली चेंज्ड। सो अगर आपको ग्रो होना है तो आपको ये माइंडसेट रखना होगा कि प्रोग्रेस इज़ परफेक्शन। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने होंगे तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 3, तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एफिलिएट मार्केटर्स की वो ये होती है कि वो एक्शंस नहीं लेते हैं, और अगर वो एक्शंस नहीं लेते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं आते हैं। वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ये उन्हें सक्सेसफुल होने से रोकता है। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। आपको छोटे छोटे एक्शंस हर रोज़ लेने हैं, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। मिस्टेक नंबर 4, चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं वो ये है कि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनना है तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है या फिर आपको कोई नया इक्विपमेंट लेना है या फिर आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मिस्टेक नंबर 5, जो 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं वो ये है कि वो कभी भी अपने गोल्स को नहीं लिखते हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनना है तो आपको अपने गोल्स लिखने स्टार्ट कर देने चाहिए। आपको एक गोल्स की जर्नल बनानी चाहिए और आपको उसमें 3 मंथ्स का गोल एंड देन 5 ईयर्स का गोल आपको लिखना है। और आपको डेली उसे सुबह मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोने से पहले आपको डेली उसको बोलना है, पढ़ना है उसको। ऐसा करने से आप अपने गोल्स के करीब आते चले जाएंगे। मिस्टेक नंबर 6 जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं वो ये है कि वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप अगर वही काम करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको आज तक मिलते आए हैं। आपको कंसिस्टेंट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, वो काम करने की ज़रूरत है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है।
अगर आपको अपने एनर्जी लेवल में कुछ कमी लग रही है तो योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, ताकि आपको वो एनर्जी मिल सके जो आपकी बॉडी को एक्चुअली रिक्वायर्ड है। मिस्टेक नंबर 7, जो आखिरी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं, वो ये है कि वो लोगों के साथ नेटवर्क नहीं करते हैं। विच मीन्स जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो उनके जानने वाले लोग हैं, वो उनसे ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते। वो ये सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं अपने आप ही सारे काम कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनना है तो आपको अच्छे लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक नेटवर्क बिल्ड करना होगा। आपको उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी, एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी, रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने आज इन गलतियों से क्या क्या सीखा है। पहली चीज़, हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। दूसरी चीज़, कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। थर्ड थिंग कि आपको हमेशा एक्शंस लेने हैं, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस। फोर्थ थिंग कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। फिफ्थ थिंग, आपको अपने गोल्स लिखने हैं। सिक्स्थ थिंग, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एंड द सेवंथ थिंग आपने जो यहाँ से सीखा है वो ये है कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपको एक नेटवर्क बिल्डअप करना है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। सो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, एंड इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।